रूस यूक्रेन, रूस और यूक्रेन आज दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को 4 देश ने तंग और तबाह कर दिया है। जब से अफगानिस्तान में पाकिस्तान, रूस, चीन और किम जोंग ने मिलकर के वहाँ के तालिबानी शासक को बैठा दिया, तब से ये आशंका बनी हुई थी अगला टारगेट क्या होगा। भारत भी अपनी सेना नहीं भेज सका था, अमेरिका भी अपनी सेना नहीं दिया, निकाल भी लिया वहाँ से, अफगानिस्तान से। तो इन लोगों को, रूस को, चीन को, किम जोंग को, पाकिस्तान को हुआ कि ये लोग डर गए। अब अगला टारगेट हो गया यूक्रेन। पहले अफगानिस्तान हुआ था, अब यूक्रेन हुआ। अब दुनिया के कुछ देश कहते हैं जो अमेरिका साथ नहीं देता है। अमेरिका की विदेश नीति बिल्कुल सही है, भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही है। हमारी सेना हमारे देश की सुरक्षा के लिए है, अमेरिका की सेना अमेरिका की सुरक्षा के लिए है, न कि किसी दूसरे देश की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश का सेना नहीं आता है। भारत ने जिस तरह से सुरक्षा परिषद में बाहर और भीतर उसका आलोचना किया, लेकिन उसमें वोट में हिस्सेदारी नहीं दी। और अमेरिका भी और सारे देश आते कि भारत अपनी सेना भेज दें। भारत पर जब आफत आता था, यूक्रेन कौन दौड़ के आता था भारत के पक्ष में? क्यों भारत सेना भेज देगी? अब भारत सुरक्षा परिषद के नियम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम से बंधा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विदेश नीति अपनाई है वह बिल्कुल सही है, सही दिशा में जा रहा है। और उससे भी बड़ा समस्या भारत के साथ है। अभी रूस के साथ हम क्यों हैं? रूस के साथ इसलिए नहीं है, हमारा अहित होगा, हमें घाटा होगा। चीन चला जाएगा रूस के पास, चीन हमारा दुश्मन है। तो चीन को अलग करने के लिए, पाकिस्तान को अलग करने के लिए हमको रूस के साथ रहना पड़ेगा। जिस तरह से पुतिन साहब ने कहा कल परसों में, भारत का ये एहसान हम कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। अगर अभी यूक्रेन के पक्ष में भारत चला जाता है, अमेरिका के पक्ष में चला जाता है, तो पाकिस्तान और चीन और किम जोंग ये लोग दुनिया को तहस नहस कर देंगे। और यूक्रेन पर हमला हो कि अफगानिस्तान पर हमला हो, अमेरिका को चाहिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्यक्रम अपनाना चाहिए। उसे सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष अधिकार दिया गया है अमेरिका को। जब तक विश्व में तानाशाही व्यवस्था बढ़ा है तो दुनिया पर आफत आया है। जब और ये लोग अपने आप को थोड़ा सा हथियार, थोड़ा सा एटम बम का व्यवस्था करते हैं तो दुनिया को नचाने चलते हैं। इन लोगों को, रूस को, किम जोंग को, पाकिस्तान को और
ये समझना पड़ेगा। तानाशाही का अंत हिटलर और मुसोलिनी की जीवनी से पढ़ लें। ये जो तानाशाही व्यवस्था अपनाते हैं, हिटलर और मुसोलिनी के जीवनी से पढ़ लें, किस तरह से अपने आप को गोली से उड़ा लिया था और किस तरह से उनका अंत हुआ। इसलिए ये लोग और अमेरिका को चाहिए सुरक्षा परिषद को और मजबूत करें। उसमें भारत की अस्थायी सदस्यता, चीन को उससे निकाला जाना चाहिए और सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र में प्रजातंत्र के बारे में मजबूती से रखना चाहिए बात। विश्व में एक प्रचार प्रसार होना चाहिए महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा, चीन के अम्ब्रेला आंदोलन और तानाशाही व्यवस्था के विरुद्ध में। आज जो ये स्थिति हुआ है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज से 3 महीना पहले ही 4 महीना पहले ही आदेश दिए थे अपने पेंटागन को और वहाँ की गुप्तचर एजेंसी को, जो 90 दिन के अंदर में कोरोना का रिपोर्ट हमारे टेबल पर आना चाहिए। चीन ने किस तरह से कोरोना का विस्तार किया, किस तरह से मानवता को त्रस्त किया, तबाही लाई, उसमें विलम्ब हुआ, तब तो चीन का मनोबल ऊपर हो गया। अगर उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी कार्रवाई हो जाती तो आज ये स्थिति नहीं होता है। रूस के पीछे चीन है, चीन के पीछे रूस है, यह आपको और इन दोनों के पीछे किम जोंग है, तीनों के पीछे पाकिस्तान है। जिस तरह से इमरान खान गए रूस से मिलने के लिए, बिन बुलाए मेहमान का वैसा ही अपमान होता है जैसे इमरान खान साहब का हुआ। बिन बुलाए मेहमान का वैसा ही अपमान होता है जैसे इमरान खान का हुआ। और अमेरिका ने इस पर जुर्माना भी कर दिया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय से मेरा आग्रह है, आपका विदेश नीति बिल्कुल सही है, लेकिन सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं तो ये तानाशाही व्यवस्था, यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, जैसे रूस में, चीन में, पाकिस्तान में नाम मात्र का है प्रजातंत्र, और किम जोंग का शासन ये दुनिया के लिए एक संकट का समय लाते रहेगा। इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और रूस को यह सोचना पड़ेगा आपके हथियार बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन कोई भी देश अपनी क्षमता का, अपने आर्थिक स्रोत का आधी अर्थव्यवस्था सुरक्षा पर ही खर्चा करता है। वह कहने के लिए कुछ भी बोलता है। हर देश 2%, 1% सुरक्षा पर खर्चा करते हैं, हथियार पर खर्चा करता है, लेकिन असली बात ये नहीं है। जिस देश का जितनी भी अर्थव्यवस्था होती है उसका आधा हिस्सा जनता पर कम, सुरक्षा पर, हथियार पर, नए नए हथियार का आविष्कार करता है। इसलिए आपके भी कितने सैनिक मरे उसको ये सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। आप एक जिम्मेदार राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं और चीन हो या किम जोंग हो या पाकिस्तान, उनके पीछे मत चलिए। आपने चीन पर क्यों नहीं कार्रवाई की है? चीन ने कोरोना का महामारी का विस्तार किया, आपके कितने नागरिक मर गए, कितने हजार, लेकिन कभी आपने मजबूती से चीन का
आलोचना नहीं किया। ये आपका कमजोरी दिखाता है। अफगानिस्तान में जो हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें भी आपका हाथ था। आज यूक्रेन में आप सेना भेज दिए, किसी भी देश में सेना मत भेजिए। उस देश का अंतिम नागरिक तक जो होगा, आज जो हो रहा है, हीरोइन है, हीरो है, 80-80 वर्ष का बूढ़ा और बूढ़ी वो हथियार उठा रहा है। 80 वर्ष का, आपके कितने सैनिक मर गए हैं। आपको सोचना पड़ेगा। आप वो जमाना चला गया, सभी लोग, दुनिया के हर देश के पास में हथियार है, लंबी लंबी हथियार है, आधुनिक हथियार है, और आप सेना भेज दिए। आप सेना भेजने के पहले 100 बार सोचना पड़ता, आपको सोचना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि आपके पीछे चीन है, तानाशाही व्यवस्था कभी नहीं, बहुत दिनों तक चला है, और आपके अंत के साथ ही आपका सत्ता, आपका खानदान भी मिट जाता है। तानाशाही व्यवस्था का ये भी प्रतीक होता है, ये भी अंत देखा गया है। इसलिए प्रजातंत्र को विकसित करने रूस के राष्ट्रपति को चाहिए यूक्रेन से मानवता का नाश नहीं करें, अपने हथियार को आतंकवाद के विरोध में लगावें, अपने हथियार को वहाँ के नागरिक का विकास करें। आप यूक्रेन पर को सत्ता से हटाने, उसको बर्बाद करने, तख्ता पलट करने का आदेश दे दिए हैं। लेकिन नाटो देश भी, अमेरिका भी, बहुत सारे देश, चेचनिया भी आपके सैनिकों को, तो ये आपका निर्णय गलत हो गया। किसी भी देश में सेना नहीं भेजना चाहिए। वहाँ आत्मसम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए लड़ेगा, और आपका सेना भी सड़क पर रहेगा, उसका भी नुकसान होगा। अमेरिका के जो क्रांति है, थोड़े दिनों में ही रक्त क्रांति, क्योंकि वो भी अंग्रेज थे, ये भी अंग्रेज, ब्रिटेन के लोग भी अंग्रेज थे, अमेरिका के भी लोग अंग्रेज थे। एक जाति के लोग अपने जात से लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन भी सोवियत रूस का हिस्सा था। आपके देश को तोड़ दिया गया, सोवियत रूस को तोड़ दिया, आज रूस बच गया। इसलिए विश्व की शांति के लिए पुतिन साहब को आगे आना चाहिए, अमेरिका को के राष्ट्रपति को आगे आना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री को एक टेबल पर सभी को लाना चाहिए, विश्व में शांति स्थापित हो। और किसी भी देश का, और ये जो तानाशाही व्यवस्था है, इस पर रोक लगाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को विशेष काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये समय समय पर विश्व में एक समय बदल रहा है। अफगानिस्तान, अब यूक्रेन, और चीन लगा हुआ है ताइवान पर। अगर रूस कुछ दिन युद्ध चलता है, रूस जीत जाता है थोड़ा सा भी, तो ताइवान पर चीन अटैक करेगा। अमेरिका और भारत उस समय में परहेज नहीं करेगा, एक वर्ल्ड वार, व्यापक वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो बाइडेन साहब से मैं अपील है, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से अपील है, आप विश्व के सबसे जिम्मेवार नेता होने के नाते आप शांति का प्रयास करें, नहीं कि अपनी जनता को मरवाने का प्रयास करें। धन्यवाद।